बिग में आपको मिलवाएंगे कोलकाता की बेकरी क्वीन सुप्रिया रॉय से। सुप्रिया रॉय से जानेंगे उनकी सफलता के सीक्रेट मंत्र। इंडस्ट्री के लीडर्स देंगे सुप्रिया रॉय के दमदार सफर पर अपना फीडबैक। साथ ही सुप्रिया रॉय को लेकर चलेंगे अहमदाबाद। फिरोज खंबाता के साथ होगा स्पेशल मेंटोरिंग सेशन। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट स्मॉल एज बिग। जी हां, जो स्मॉल बिजनेसेस में हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर, जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में देखें काफी बड़ा इनका योगदान रहता है कई मोर्चों पर। और इस खास सेगमेंट में हम ना केवल इंटरेस्टिंग स्टोरीज को फीचर करते हैं, उनकी मुलाकात करवाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें, उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेकर जाते हैं। और इस सेगमेंट में हम जिस स्टोरी को फीचर करने जा रहे हैं ये कहानी सुप्रिया रॉय की है। सुप्रिया जी की जो मैरिज है वो ऑलमोस्ट जब 13 ईयर्स की थी तभी हुई। इन्होंने ज़िंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं और उनके बीच में इन्होंने जिस तरह से जब ये ऑलमोस्ट 40 ईयर्स की थी तब एंटरप्रेन्योर की तरफ हमने देखा है, स्पेस में इन्होंने कदम रखा और उस उम्र में इन्होंने पहला बेकरी की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान केंद्रित किया और अपना पहला आउटलेट सेटअप किया। आज की डेट में अगर हम देखें इनका एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 80 करोड़ का है। आइए इनकी पूरे सफर पर, इनकी जर्नी पर एक निगाह डालते हैं। महज 13 साल की उम्र में शादी, मां बनने के बाद दिए 10वीं की परीक्षा। आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आप हारी नहीं। आपने कारोबार की दुनिया में 40 साल की उम्र में उतरने का फैसला किया। अपनी मेहनत और विजन से आपने बेकरी के कारोबार में अपनी एक खास पहचान बना ली है। ये कहानी है कोलकाता के मशहूर बेकरी चेन द शुगर एंड स्पाइस की मैनेजिंग डायरेक्टर और एक जानी मानी एंटरप्रेन्योर सुप्रिया रॉय की। एक महिला होने के नाते आपके लिए ये काम आसान नहीं था, लेकिन आपने हर हालात से लड़ने का फैसला किया। लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में आपको समय लगा, लेकिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में आपके 125 आउटलेट्स हैं। आपको बेकरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो मैम, शुरू में तो आप हमें यही बता सकें, जिंदगी में आपने जिस तरह से काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, ये जो हम कहानी में हमने इनिशियल जो स्टोरी देखी जहाँ से शुरू हुई, बहुत यंग एज में आपकी मैरिज जिस तरह से हो गई थी, कितने टफ थे वो डेज, इनिशियल डेज? I was never afraid of anything. I was born in a family when we are 8 brothers and sisters. Okay. I was a youngest second. So when I was married, then was age of 13, and my in-laws' house was a big palace in Calcutta, Okay. and in Murshidabad also. So in that palace, lots of people were working, and I used to live alone almost with my husband, because he is the only son, and he has two elder sisters. They were much elder than him. Okay. So it was a very lonely palace, lonely house. So even then I was not afraid. तो हम जिस तरह से आप बता रहे थे, ये आपका जो फैमिली में जिस तरह से रहा, ये फैमिली में बिजनेस भी था आपका? ये मतलब जैसे आप बता रहे हैं काफ़ी यू आर अ बिग हाउस, ये फैमिली में बिजनेस, फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? Yeah, business was there in both the families, from my father's and for my in-laws also. Okay. My father was in the construction business. Yes, ma'am. And that was in my blood. तो ये बेसिकली आप बेकरी की दुनिया में कहाँ से आ गए? वहाँ आपका कैसे प्लान हुआ, कैसे आना हुआ? Actually, cake was my liking from my childhood. Okay. I used to steal cake. When my father used to buy it, I used to steal some of the cakes for myself and eat it. So it was my first liking, and I used to prepare something innovative. From very beginning, I used to bake clay models like cups and saucers, some figures. I used to make them and just burn it in the chula oven. Okay. I used to like that terracotta color. Okay. I used to got after baking Okay. them. Wonderful. Then I used to polish, and that was kind of innovation in that.
I think. मतलब आप कह रहे हैं आपका जिस तरह से रुझान इंटरेस्ट इस तरफ आपको काफ़ी ये पसंद रहा है इस स्पेस में, लेकिन आप हमें ये बताइए, ये क्योंकि बिजनेस सेटअप करना कुछ आपने प्लान बनाया था, ये कैसे आपने उस एज में जनरली मतलब 40 इयर्स में आपने एंटरप्रेन्योरियल स्पेस की तरफ कदम रखने का सोचा? कुछ फेयर्स थे, कुछ प्लानिंग थी, या किस तरह से आप आगे बढ़े? वो कैसे फर्स्ट स्टेप बड़ा क्रूशियल होता है, वो फर्स्ट स्टेप कैसे प्लान किया था और कैसे बढ़े थे? So when I was married, I was 13 and my child was born at the age of almost near about 15. So thereafter, it's because it was a royal family, it's like, you know, like Rabindranath Tagore's family. Lots of people were there, but kind of a bit of negligency over there. So I used to live alone almost with my child and my husband. We had a little bit of financial crisis. Actually, it was not in there in the family. It's due to the person who are looking after, we had to face that phase. So when I grew up, when I was around age of 19, then I have some feeling of self-respect within me. I thought I should help my family and I thought I should earn something of myself. That was within myself. I never used to think of me as a lady or a girl. I always used to thought of myself as a human being. And that there was my father-in-law who has implanted that feeling within me. Day after day he used to tell me, "Boma tumi dekho, tomake korte hobe. So do something." So I thought, what should I do? What is my father-in-law saying? What should I do? So I purchased some banana plant and planted it in our house garden. So I thought, as because father-in-law said, do something, so I have done something. So that was the starting. So then I was almost a child. ये आपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि जैसे अब आप ग्रो करते रहे इनिशियल, ये आगे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में बिजनेसेस के आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो कैसे आप उसको आप कैसे आप मैनेज करते? I was a very independent kind of person. Maybe it was then I was 16 or 17 years of old. We have some properties, and from the properties the rent was used to come, which the managers used to handle. So I found that it was not properly used. The money was not properly kept in the bank. I found it. Then I told my husband, "See, you look after these things personally. This is not done. You should have to look after." So I think that was the first step of myself, because I had to go against the law. ओके, एज अ विमेन आप मतलब क्योंकि बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इंडिया में बिजनेस करना इतना इजी नहीं है, नॉट एट ऑल, काफ़ी यहाँ पेचीदगियाँ होती हैं। अगर यहाँ बिजनेस कर लिया यू कैन डू एनीवेयर, क्योंकि यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अभी काफ़ी जोर है, लेकिन आप जिस तरह से जिस दौर से निकल कर आए हैं, अभी इकोसिस्टम भी काफ़ी प्रमोट कर रहा है, तो उसमें आप ये बता सकें बिजनेस वो भी टफ, फैमिली भी, ये कैसे मतलब बैलेंस कैसे करते थे, मैनेज कैसे करते थे आप? In that management, first of all, I am getting all over. I have got from the entire family total support. That my husband, my father-in-law who has expired, and my son, every member of my family, including my grandson also. अच्छा, so everybody likes it. Yeah. Okay. अभी आपका ऑलमोस्ट 80 शेयर का टर्नओवर, 125 राउंड अबाउट आउटलेट्स. Yeah, and we have 250 distributors also all over West Bengal. आगे के प्लान्स क्या हैं? Actually, I believe in the quality of work. What I am doing now, I am always, every time trying to do it in a much better and perfect way. What is your message for small businesses? आगे अब अपॉर्चुनिटीज़ कई तरह की हैं, सो आप अपनी जर्नी में जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, उसको जब आप वंस यू लुक बैक, वो ऐसी क्या बातें हैं जो आप जाते समय बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे की टेक अवेज जो आज के सेशन में आए हैं और उन्होंने सुना आपको, आप उनको क्या कहेंगे? First of all, to start business, whatever you like, you point out that and stick to it. You have to try again, and definitely you will be successful. Thank you very much. We'll just take comments from our speakers. संदेश यही है कि अगर अपने कहते हैं कि लेडी कुछ कर नहीं सकती, she started at the age of 13 and she should be a role model for all businessmen. कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, एक केक का बिजनेस भी 80-100 करोड़ का पहुंच सकता है।
तो आप पैशन के साथ काम करिए, किसी भी उम्र में स्टार्ट करिए, लेकिन उसको पैशन के साथ फॉलो करिए और वो बड़ा हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान वो चीज़ करे जो करने में उसको अच्छा लगता है और जो करने में उनको मज़ा आता है, तो वो बिजनेस आज हम अपने सामने ही देख सकते हैं कि कहाँ से आके रुकता है। Your salute to your role model. The kind of scale you have built in West Bengal in retail terms is enviable, and I think you chose the right product. Also, you talked about opportunity होना चाहिए. कोलकाता को मीठा पसंद है, तो good luck to you. अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया, उसको समझा और आगे बढ़े। और यही हमारे सीजन 6 की जिस तरह से थीम भी है, सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। इसी तरह की स्टोरीज जो हैं उनको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ और इनसे सीखना चाहते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू वेरी मच। कोलकाता से सुप्रिया रॉय जी के साथ हम अहमदाबाद पहुंचे हैं और इनकी मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से करवा रहे हैं। हम इनकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं वो सीआई की फूड प्रोसेसिंग की नेशनल कमेटी के चेयरमैन हैं और रसना के भी चेयरमैन हैं। जी हाँ, फिरोज खंबाटा साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर खंबाटा फॉर टेकिंग आवर टाइम। मैम, कैसा फील कर रहे हैं आप? स्पेशली आए हैं, हमने स्टोरी को फीचर किया, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस कोलकाता के एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर की एंड नाउ वी आर हियर इन अहमदाबाद। Definitely, feeling very much honored to meet sir. अच्छा फिरोज साहब, आप बताएं, मैम की स्टोरी आपने देखी है, हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे पर एक ओपनिंग कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। मैम ने 40 इयर्स की एज में इस तरफ कदम रखा, एंटरप्रेन्योरियल स्पेस की तरफ, पहला आउटलेट खोला और अब 125 आउटलेट्स रन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इनकी जो पूरी कहानी है उसको आप फर्स्ट रिएक्शन किस तरह से देंगे? फर्स्ट रिएक्शन अभी वुमेन डे गया है, एंड दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। और मैं हमेशा मानता हूँ कि फूड बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि वुमेन इंडिया मेल से ज़्यादा सक्सेसफुल हो ही सकती है। आज की तारीख में थोड़ा सीक्रेट बता दूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि ये टेस्ट अच्छा है कि ये टेस्ट अच्छा है, तो मेरी बहन को और मेरी बीवी को बता देता हूँ कि भाई आप देख लो कि कौन सा रसना अच्छा है, क्योंकि उनका टेस्ट पे बोल नहीं हो सकता है। और सेकंड, डोंट फॉरगेट, फूड इज ऑल अबाउट गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, गुड रेसिपी, which ladies know better than gents. In spite of all the social things and all the problems, she has made it to this level, shows her resilience. अब जब पीछे मुड़ते हैं, कितना ये चैलेंजिंग रहा और आपके स्पेस में कई तरह के लाइसेंसेस, कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आप फैमिली भी बिजनेस किस तरह से मैनेज करते रहे हैं? There was no single window system. Till now it's not there. So what we expect from the government should have that, a single window system. So for the small entrepreneurs, we could do it in a better way. आपको बिजनेस में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? हम जैसे खंबाटा साहब के पास आए हैं, हम उनसे एक एक करके समझना चाहेंगे। ये स्किलिंग का कितना बड़ा चैलेंज रहता है? आपको जिस तरह की मैन पावर चाहिए होती है मिल जाती है? The thing is actually in our industry is not that problem to get the manpower. But thing is we have to train them up of our own. And then we have a sort of relationship and kind of sentimental relation, so it sustains. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। एक तो वो एंगल एंड स्पेसिफिकली जो स्किल सेट का कह रहे थे उसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना बड़ा रोल है? दोनों अलग है, स्किलिंग और ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मोर अबाउट द माइंडसेट। आजकल मैंने ये देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से, कुछ भी गवर्नमेंट का लॉ जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी होगा तो कुछ कोई आपको चेंज नहीं कर सकता है। जी जी। अब जैसे कि आप ब्यूरो के पास जाते हो और छोटा आपने अगर आपका फैमिली नेम को पहले लिखा है, आपका नाम यहाँ लिखा है, तो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा, बोलेगा अभी चेंज करो, मैं ले लेता हूँ। और उसको हैरान नहीं करना है तो बोलेगा भैया अभी कल आना, अभी ये चेंज करके लाओ। तो ये चक्कर में बहुत टाइम बिगड़ता है। और मेरा इसलिए मानना है कि जो मोदी साहब की गवर्नमेंट ने किया है कि लीस्ट इंटरफेस होना चाहिए बिटवीन पीपल, ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिटेलर्स, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। रही स्किलिंग की बात, जो स्किलिंग की बात में आज की तारीख में तो एक पूरी मिनिस्ट्री बन गई है स्किलिंग की, जो पहले नहीं थी, ये गवर्नमेंट ने बनाई है। और अच्छे रूडी प्रसाद राजू में मिला उनको, वो मिनिस्टर भी है जो उनको कुछ काम करना है। और प्राइवेट सेक्टरों के साथ उन्होंने बहुत काउंसिल बनाया है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर ने ये किया है कि अपने आदमी दिए। मेरे हिसाब से स्किलिंग इज नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट आप बड़े से बड़े बना दो, उसमें ट्रेनिंग कौन देगा? ओके मैम, जैसे आप बता रहे हैं आने वाले दिनों में आप का भी जो वर्कफोर्स है उसमें ज़्यादा डोमिनेंस मेल का ही है, आगे फीमेल्स को भी हायर करने का सोच रहे हैं, और जैसे खंबाटा साहब बता रहे हैं उन पर भी काम हो रहा है, तो आपके लिए मैन पावर रेडी हो जाएगी? हाँ, सिलीगुड़ी में हमारा एक फैक्ट्री आ रहा है जी, वो टोटली फीमेल ओरिएंटेड होंगे। ओके, so wonderful. So we are just waiting for the day to come. 100% वुमेन कर रहे हैं। Yeah, 100%. अच्छा, आप ये बता सकें आपके जो अभी 125 आउटलेट्स हैं सब वेस्ट बंगाल में है, स्टेट से बाहर जाने का आपने नहीं सोचा कि हम बाहर भी थोड़ा एक्सपैंड करें? Yeah, definitely, because it's a highly perishable product. So स्टेट में बाहर जाने के लिए हमारे पहले सेटअप रेडी करना है, उसके बाद करेंगे। खंबाटा साहब, ये जिस तरह से बता रहे हैं कि इनके आगे के प्लान्स हैं, थोड़ा फ्यूचर प्लान्स में ये आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं,
आप इनको कैसे थोड़ा सा बताना चाहेंगे आगे बढ़ते समय किन पैरामीटर्स को इनको देखना चाहिए? कमिंग टू आवर एक्सपेंशन प्लान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। और ये क्वेश्चन मार्केटिंग लेड क्वेश्चन है जी बिल्कुल। पहले उनको ये सोचना है कि उनको उनका ब्रांड बिल्डिंग कितना करना है, कहाँ तक करना है। अब उनके पास दो चॉइस है। एक चॉइस है कि वो पूरे वेस्ट बंगाल में करें और छोटे छोटे टाउन कवर करें और पूरा फोकस वेस्ट बंगाल पे लगाए, तो वेस्ट बंगाल टीवी मीडिया में चले जाए, वेस्ट बंगाल प्रेस में चले जाए और वेस्ट बंगाल को पूरा सेचुरेट कर दे। और उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता छोड़ के बाकी तो सब स्मॉल टाउन है और स्मॉल टाउन का परचेजिंग पावर कम होता है और स्मॉल टाउन वाले ये खा के कितना खाएंगे केक पेस्ट्री। वीज़ा भी अगर वो सोचे कि नहीं मैं बाकी ईस्टर्न इंडिया में ट्रांसफर करती हूँ, पटना जाती हूँ, भुवनेश्वर जाती हूँ, वहाँ किचन खोलती हूँ, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही मिल सकता है, पर उसमें क्या होगा, मीडिया वहाँ नहीं हो पाएगा, फिर उनको वो टाइप का सोचना पड़ेगा। जी जी। आई थिंक देयर आर टू मॉडल्स, तो पूरा बिजनेस प्लान सेचुरेशन मॉडल टाइप के चल बनना पड़ेगा। पर मेरा पर्सनल गेस ये है गट कि शी वुड बी बेटर ऑफ एक्सपांडिंग टू अदर ईस्टर्न सिटीज देन टू स्मॉलर टाउन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी जैसे टैक्सेशन की बात कर रहे थे खंबाटा साहब, आप बताएं आपको वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आता है? आप जिस तरह से बेकरी स्पेस में, दूसरी तरफ स्वीट्स में हैं, आपने क्या पाया है? ग्राउंड रियलिटी आपको कैसे दिखी? मतलब स्विस में तो बिल्कुल टैक्सेस नहीं है और समोसा इंडियन स्नैक्स जो है उसी में भी नहीं है, तो इसमें प्ले करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे ऊपर तो 22.5% टैक्स ड्यूटी आ रहा है। ये जो मल्टीपल टैक्स की जगह सब कुछ कह रहा है, जीएसटी जिस तरह से आने वाला है, मतलब वन नेशन वन टैक्स और सभी जितने डिफरेंट लेवल पे टैक्सेस हैं वो सब जीएसटी में जिस तरह से आ जाएंगे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको वेलकम करते हैं? वेलकम तो ज़रूर है, लेकिन पहले जो सोचे थे सुने थे जो वो कम होगा, लेकिन अभी सुना जीएसटी जैसा अभी है वैसा ही सेम लेवल आ जाएगा, तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बता सकें जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ आप किस तरह से कम्पीट करते हैं? और हम ये भी देख रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटी छोटी पैकिंग में भी आ रहे हैं, मतलब इंडिया एक काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, आपने क्या उसको किस तरह से आपने देखा है, क्या आपने पाया है उस फ्रंट पर? बड़े प्लेयर से कंपेरिजन एक्चुअली हमारे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है, अरे हमारा सेमी ऑटोमेटेड प्लांट है बट दे हैव द फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट, दैट्स द मेन डिफरेंस एंड दे आर मार्केटिंग ऑन द छोटी छोटी 1 rupee 2 rupee sachets, that is they are capturing the total population of India, maybe 125 crores. They are looking at that point of a marketing point of view. Others actually is not a boom in the market. Is that the economy of our country, that's what they are playing with. आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको लेकर? This my point is first the economical stance should be better. People should have the awareness about the food and health habit. They should be knowledgeable. आप ये बता सकें जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, आप उस पर फोकस करते हैं, कुछ स्पेंड करते हैं या बिल्कुल अभी उस पर आपका ध्यान नहीं है? पहले किए थे, अभी क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा थे, वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, सो बट आई आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ सर। ओके, सो हाउ डू से आप बता सकें जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं उसमें कैसे फर्स्ट स्टेप कैसे रखना चाहिए इनको और कितना परसेंटेज मतलब स्पेंड करें उसमें, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ये उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मार्केटिंग में जो कॉलेज में सिखाते हैं वही पहला राइट है। पहले तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है, तुम्हारा यूएसपी क्या है और तुम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो पहले शी विल हैव टू डिसाइड हर टारगेट ऑडियंस। तो जो उनकी लोकेलिटी है, फॉर एग्जांपल इफ शी इज इन वन गिवन एरिया, तो उसका जो पेपर का सप्लीमेंट है, आजकल तो पेपर के सप्लीमेंट आते हैं, अहमदाबाद में जितने पेपर उनके सप्लीमेंट, तो वही सप्लीमेंट में एक्सरसाइज करे और क्लासिफाइड ऐड करे। सेकंड, शी माइट बी नोइंग मोस्ट ऑफ द न्यूज पेपर्स हैव अ वीकली फूड कॉलम which generally is foodies always like to see that. तो उसमें कैसे करके अपने अचीव करें। सेकंड, इनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का मीडिया है जो करते हैं बाकी कॉफी डे वाले, बाकी आउटलेट, शी टाई अप विद मल्टीनेशनल्स टू आल्सो क्रॉस प्रमोट देयर प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल शी डजंट हैव अ बेवरेज, फॉर एग्जांपल वो मेरे पास ही आ जाए और मैं मेरा बेवरेज का एक काउंटर लगाऊंगा। मेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू हैव, इसमें फिर हम कुछ और पूछना चाहेंगे इसी से रिलेटेड। यू वांट टू आस्क समथिंग टू खंबाटा साहब ऑन दिस? So overall, how do you see the scenario of this food industry in India after 5 years where we are? Food industry in India is always going to be higher because रोटी कपड़ा मकान वो तो रहता है। सेकंड, एक चीज़ हमेशा याद रखना, as soon as disposable income increases, फर्स्ट आदमी दो चीज़ में खरीदता है, मेडिसिन एंड फूड। क्या आपने इसे सोशल मीडिया का मेंशन किया, अगर उस तरफ जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कई बार हमने देखा है जो इनके कस्टमर्स हैं कुछ ऐसे नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, उसके लिए क्या इनको कुछ अलग से किसी को हायर करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, उसको किस तरह से देखना चाहिए? नेगेटिव फीडबैक तो मैं पॉजिटिव से बताता हूँ। अगर कस्टमर फ़ोन करे बोलता है तुम्हारा बटर स्कॉच में बटर का टेस्ट नहीं था, तो अल्टीमेटली दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हमको मालूम पड़ गया, तो आई वुड इमीडिएटली रिप्लाई, सर मैं कल से बटर नया कर रहा हूँ, आपको सैंपल भेज रहा हूँ, नाउ आई एम गुड। तो एक्चुअली लेट अस सी इट पॉजिटिवली। आज ऑन द कॉन्ट्री वो मेरे कोई कहता हूँ कंज्यूमर कंप्लेन को
सुनना और एड्रेस करना तो हमारा मेन कर्तव्य होना चाहिए, तो वो नेगेटिव नहीं है। राइट। तो अब चलते चलते आप बता सकें, ये जिस तरह से कैलकाटा से आए हैं, 3 थिंग्स शी शुड डू वंस शी गोज बैक, मतलब कुछ आप इनको सम की टेक अवेज। Number 1, she should identify which product she is very good in taste, and they have good margins or not. There is no point making a product a hero if there is no margin. Number 2, her expansion, if she makes a mess of it, she will lose all the money. Geographical is very important. So she should ensure that the geography she is going, she will be able to recover the cost of the kitchen. इसमें जो beauty है, वो cost of the kitchen को कैसे recover करना है. Number 3, I will believe that the biggest, my personal belief is, because whatever I know of this industry and I got friends in the industry, there is more money in franchising concept than your own concept. So her expansion should be run on franchising concept line. So the mother kitchen she can own, but the outlet she doesn't need to own. The outlet she will probably need to have franchisee and have a quick quality control. सो मैम, कैसा आज का एक्सपीरियंस चलते हुए, आपका फाइनल कमेंट? बहुत अच्छा लगा, इट्स एक्सेलेंट इन वन वर्ड। थैंक यू सर। वंडरफुल। तो ये था हमारा खास मेंटरिंग सेशन। हमने देखा जैसे एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में एंटर करने के लिए कोई एज ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। 40 ईयर्स में इन्होंने एंटर किया और अब एक खास पोजीशन तक ये पहुंच चुकी हैं। हमने सुप्रिया रॉय जी की मुलाकात करवाई पीरूज खंबाटा साहब के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।